ये विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा में हमारे लिए बिल पास करवाया था और अब इनके पास जाते हैं, इनके पास मिलने के लिए समय नहीं है हमारे। और बीजेपी और हाथ पे हाथ रख के बैठी है और हमारी नहीं सुन रही है। खुद है ना, खुद के ट्वीट पे हैंडल कर रखा है इन्होंने, खुद पे पोस्ट कर रखी है, ये उस दरमियान की है। और ये वीरेंद्र जी ने न्यूज़पेपर में सार्वजनिक कर रखी है। घर के हालात है ना, घर के हालात बद से बदतर हो रहे। मेरे खुद के घर में है ना कैंसर भाई है, मेरे भाई है ना कैंसर पीड़ित है, प्रॉपर इलाज नहीं दे पा रहा। 4-5 महीने का किराया हो गया, वो नहीं दे पा रहा। मैडम बस अब क्या बताया जी, तो ऐसा करता है कि फांसी लगा ले। मैडम हमारी आत्मा रोती है, हम घर में जब बैठते हैं हमारी आत्मा रोती है, हम क्या करें। बच्चे खेलते हैं, हम अपने बच्चों को एक गेंद नहीं लाके दे सकते। दिल्ली सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें है ना और ज्यादा ना परेशान करो। सभी के घरों में कैसे मिठाई और त्योहार पर रंग जाते हैं, हमारे घर में हम है ना गेट बंद करके रोते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी मैं मौजूद हूं राजघाट के पावर हाउस पर। आप मेरे पीछे ये तमाम लोग देख सकते हैं, ये दिल्ली के वो लोग हैं जिन्हें आपने देखा होगा कोरोना काल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर इन्होंने काम किया था। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस समय। उसके बाद इन्हें बस मार्शल बना दिया गया, बसों में मार्शल की इन्होंने नौकरी की। अब उसके बाद क्या हुआ कि करीब करीब अक्टूबर 2023 में इन लोगों की नौकरी ये कहकर ख़त्म कर दी गई कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करना होता है। कोई इमरजेंसी इश्यूज आते हैं, उन्हीं में ही आप लोगों की याद आती है और आप लोगों से काम बन पाता है। अब ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं रात दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। लेकिन आज 2025 में भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा की सरकार बनने से पहले उन्हीं के ही मंत्री विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम 60 दिनों के भीतर आपको पक्की नौकरी का गिफ्ट देंगे। तमाम वादे इनसे किए थे और कहा था कि जो भी आपकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन 60 क्या बल्कि 90-100 दिन कंप्लीट हो गए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 दिन का जश्न मनाया है दिल्ली में कंप्लीट होने का। तो लेकिन ये जो लोग हैं ये इसी आस में कि भाई हम लोगों को नौकरी कब मिलेगी, हम लोग कब पक्के करे जाएंगे, बहुत ऐसे तमाम सवाल है। तो आइए इन लोगों से ही जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजीव है जी। संजीव जी, संजीव जी, यहाँ पर आप आए दिन बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कारण बताइएगा। रोजगार के लिए बैठे हैं मैडम। हम 2 साल से बहुत परेशान हो गए हैं और घर नहीं चल पा रहा है हमारा। बस बीजेपी ने हमसे वादे किया था हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पक्का रोजगार देंगे, और बीजेपी और हाथ पे हाथ रख के बैठी है और हमारी नहीं सुन रही है। क्या कहा था आपने? बीजेपी के कौन से नेता ने आपसे वादा किया था? विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, सबके बयान है हमारे पास, रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि 60 दिन के भीतर आपको पक्का रोजगार देंगे। हाँ जी। और अभी तो 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन से ऊपर हो गए मैडम, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा है। सीएम मैडम के यहाँ जाते हैं तो वो हमें आम आदमी पार्टी का बताती हैं। अच्छा। ये देखिए, ये विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा में हमारे लिए बिल पास करवाया था जी। और अब इनके पास जाते हैं, इनके पास मिलने के लिए समय नहीं है हमारे इनके पास। जिन्होंने खुद कहा था कि 60 दिन के भीतर आपकी सरकारी नौकरी होगी। देखिए, ये हैं हमारे यहाँ के तमाम नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टुच्ची राजनीति के चलते लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और जब उनकी सरकार बन गई, जब ऐसे ही तमाम लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया, तो वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम खुद बोल चुकी हैं कि ये जो मामला है बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको अभी समय लगेगा। उन्हीं की पार्टी के नेता ने बोला हमें 60 दिन का वक्त दीजिए। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि हमें समय लगेगा इसे सॉल्व करने में। आपस में ही ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना समय इन्हें चाहिए। सर क्या नाम हुआ? मेरा पूरब जी, क्या समस्या? आपकी भी यही समस्या है? रोजगार की लड़ाई चल रही है? जी मैम, पिछले 2 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे जान सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत निजी सवाल हो जाएगा, कि आपने वोट किसको दिया था इस बार विधानसभा चुनाव से पहले? चुनाव से पहले जो आस दिखा रहा था, जो हमें आशा बांध रहा था, इन लोगों ने झांसा दिया था कि हमारी सरकार लाओ, हम रोजगार देंगे, हमारी सरकार लाओ, हमारी रोजगार दो। झांसा दिया एक, और झांसे में देख कर वो जुमलाबाजी, हमारी भूल, कमल का फूल,
ये देखिए। देखिए ये लोग हाथ में लेके बैठे हुए हैं क्योंकि विजेंद्र गुप्ता का ये पोस्ट है, उनके आधिकारिक जो अकाउंट है उससे ये पोस्ट किया गया है। यहाँ पे कटिंग भी है न्यूज़पेपर की, साफ तौर पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो ये बस मार्शल थे खुद है ना, खुद के ट्वीट पे हैंडल कर रखा है इन्होंने, खुद पे पोस्ट कर रखी है, ये उस दरमियान की है। और ये वीरेंद्र जी ने है ना न्यूज़पेपर में सार्वजनिक कर रखी है कि हम है ना, जैसा हमारी सत्ता में आती है बीजेपी सरकार, तो 60 दिन के अंदर हम वॉलंटियर को, इन बस मार्शलों को परमानेंट नियुक्त करेंगे। पर आज अब आप उनके पास जाते हैं तो क्या दे रहे हैं वो? अभी भी जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। अब तो बात भी नहीं करते, मार्शल के नाम सुन रहे बुखार आ जाता है। क्या पहचानने भी से इनकार कर दिया है? ना, बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। आप जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम हरिद्वार चले गए हैं, तो हम बम्बे चले गए हैं, मद्रास चले गए हैं, आते ही नहीं है। और रहते हुए ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, दूसरों का काम देखते हैं, कहते हैं हमें बस मार्शल से मिलना ही नहीं है। अच्छा, समझ गए? तो आपने बोला नहीं कि बस मार्शलों का आपको वोट चाहिए, उनके लिए काम नहीं करना है? इतनी पुलिस फोर्स भर देते हैं ना कि वो जाने ही नहीं देते हैं, डिटेन करवा देते हैं सभी को। जी जी हाँ। अच्छा, पिछले 2 साल से ये लड़ाई चल रही है रोजगार की। 2023 के लास्ट की बात है और अब 2025 भी आधा कंप्लीट हो चुका है। तो कितना आपको मानसिक जो है ये जूझना पड़ रहा है इन सब चीजों से आपका, क्योंकि 2 साल तो आपकी जिंदगी से चले गए ना आपकी लड़ाई में। बहुत ही ज्यादा झुंझुना पड़ रहा है इसमें, समझ गया ना? क्यों कि इन्होंने जो भरोसा विश्वास हम लोगों को दे रखा है कि हम आज करेंगे कल करेंगे। जब भी किसी नेता मंत्री के पास जाते हैं वो कहते हैं भाई साहब आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है, 10 दिन में हो जाएगा, हफ्ता दिन में हो जाएगा, महीना इस महीने हो जाएगा, 10 दिन और दीजिए हो जाएगा। लेकिन अभी तक 10-10 दिन करते करते 2 साल हो गए, 20 महीने हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट कहीं से नहीं आया है। और आप कितने समय से यहाँ बैठे हैं? हम लोग यहाँ से देख लीजिए 27/10/2023 से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे। बताइए 2 साल। जी, हमारी बारिश में हमारे एक मिनट, हमारी सारे काम जब आतिशी मैडम मुख्यमंत्री थी उसी टाइम हो गया था। कैबिनेट में फाइल वगैरह सब पास हो गया, मुख्यमंत्री का साइन हो गया, कैबिनेट मंत्री सारे का साइन हो गया, केवल एलजी का साइन होना था, एलओपी का भी साइन हो गया। 5 अक्टूबर को सारे कुछ होने के बाद देख लीजिए, इसमें सब कुछ बना हुआ, सब कुछ देखा हुआ है इसमें, देख लीजिए। सब पास विधानसभा में पास हो गया, कैबिनेट में पास हो गया, सब कुछ हो गया इसमें, समझ गया ना? ये भी चले, ये भी उसी में थे। 5 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय के अंदर सब कुछ हो गया। इन्होंने ऐसा ही मतलब चिकरमबाजी खेल दिया है ये कि इसने फटाक से बाहर निकल दे, दिल्ली सचिवालय से बाहर निकला और इनको फोन कर दिया कि अब भाई साहब हम फंस गए हैं बुरी तरीका से, आम आदमी पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं, अब ये लोग मानेंगे नहीं, सिविल डिफेंस वाले, इनका नौकरी होना तय है। समझ गया? हाँ। और वीरेंद्र सचदेवा को विजेंद्र गुप्ता ने फोन किया और वीरेंद्र सचदेवा हमारे ही कुछ ऐसे कोई छीट खोपड़ी थे, उल्टे दिमाग का लड़का, उनको उनके कांटेक्ट में था, सचदेवा के कांटेक्ट में, उनको फोन कर दिया जिसका नाम है मुकेश पाल को कांटेक्ट कर दिया कि मुकेश जी आप ऐसा करो, दो चार लड़के को ले जा करके एलजी साहब तुम्हें बुला रहे हैं, आप चले जाओ। यहाँ कैबिनेट मीटिंग बैठा हुआ, सब कुछ हो रहा है, एलओपी भी यही है, मुख्यमंत्री भी यही है, हमारे बंदे भी यही थे, सबको यही थे सचिवालय में ही। और आपको पहले 1 घंटा पहले वहाँ बुला लिया एलजी के पास। जो एलजी एक मक्खी को नहीं जाने देगा अंदर, वो एक सिविल डिफेंस वाले को कैसे जाने देगा अंदर? देगा? आपको लग रहा है आपको जाने देता है अंदर? नहीं। किसी रिपोर्टर के जाने देता है अंदर बिना परमिशन के? और इस दिन उसको वीरेंद्र सचदेवा परमिशन दिला दिया और एलजी वहां से बुला लिया। 2-4 लड़के जो थे, दिमाग नहीं था उनको, कम दिमाग के थे, वो चले गए और एलजी साहब जाकर के बोले बेटा ऐसा है, तुम्हारा हम सारा समस्या जानते हैं, हमें थोड़ा टाइम दो, 1 हफ्ता बाद हम करवा देंगे तुम्हारा काम, दीपावली तुम्हारी मन जाएगी, बढ़िया से दीपावली मनेगी। समझ गए? उतना कह करके लड़के को भेज दिया और उसके पीछे हम लोग यहीं पे सारे के सारे 10,000 के 10,000 इसी फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए थे, सबके सब। समझ गए? उसके बाद जब सीएम मैडम जाने लगी तो आनाकानी करने लगे, बहाना करने लगे, इधर से इधर कूदने लगे। इनका पैजामा भी किसी कारणवश गाड़ी में फट गया। तो इन्होंने क्या बोला गुप्ता जी ने कि सिविल डिफेंस वालों ने मेरा पैजामा फाड़ दिया। समझ गया ना भाई? उल्टे सीधे काम करोगे बुढ़ापे में तो पैजामा नहीं फटेगा तो क्या होगा? हैं? और चले गए वहाँ। उसके बाद जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुंची एलजी हाउस, तो एलजी साहब बोले कि हाँ आपके वो जो आए थे ना, क्या बोलते हैं, सिविल डिफेंस के जो लीडर है ना, वो आए थे, उनको मैं बता दिया हूँ
कि आपका काम एक हफ्ता के बाद करूंगा। मतलब साफ तौर पर आपसे धोखा हुआ है, आप इसलिए यहाँ बैठे। धोखा किस कारण हुआ आपको सारा डिटेल में बताया हूँ मैं। फिर जैसे मुख्यमंत्री बेचारी गई अंदर, तभी पूरे कैबिनेट गया, उनको भी बोला कि मैं सिविल डिफेंस वाले बंदे आए थे, उनको मैं बोल दिया कि एक हफ्ता में आपका काम पूरा करके दे दूंगा। अच्छा, अब सरकार को लेकर आपकी मांग क्या है कि आपको नौकरी चाहिए कि और क्या? तो हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं? मतलब 2 साल के भीतर है तो बहुत लंबा समय हो गया, आपने कहीं और ट्राई नहीं किया? तो ये तो गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता जो है, लाओ दिखाओ उसको। विजेंद्र गुप्ता खुद बोला है, जब एलओपी था तो इसने सारा मतलब ये अपने बना करके दिया है। 7-8 वादे किए थे एलओपी जब थे, तो क्या कह रहे थे आम आदमी के मुख्यमंत्री को कि तुम इनको रोजगार दो, तुम जब से एक देखो सारा वादा है इसका लिखा हुआ 7-7। देखिए, ये खुद विजेंद्र गुप्ता जी ने ट्वीट करा था। बन गई अब तो ये घुसने सूंघते भी नहीं है किसी को, कि सुनते ही नहीं है किसी को, जैसे अंधे और बहरे हो गए तो हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब गलती हो गई है क्या वोट देके? एकदम पूरे गलती हो गई वोट देके, बहुत बड़ी गलती। एकदम हो गई। बहुत बड़ी गलती, बद से बदतर हो गए मैडम। अभी क्या कह रहे हैं इधर से एक भैया बोल रहे हैं कमल का फूल हमारी भूल। भैया, क्या इतना दिक्कत हो गई कि आपको अब एहसास हो रहा है कि नहीं देना चाहिए था वोट? मैडम, इन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले के हम रोजगार देंगे, तभी हमने इनका सब साथ दिया, सब लोगों ने सपोर्ट किया, हमने सब लोगों ने। हम 11,000 लोग हैं और हमारा परिवार मिला के कम से कम 4-5 लाख फैमिली बैठती है। सबने बीजेपी को वोट दिया इसलिए कि हमारा रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई पार्टी अगर बोलेगी कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे तो उसको वोट देना तो लाजमी है। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ? इन लोगों के साथ धोखा हुआ। 2 साल से ये दर दर की टोकरे खा रहे हैं और न जाने कितनी कितनी बार इनसे मिलने की कोशिश की गई, बट कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इन सब चीजों में समय लगेगा, समय दीजिए हमें। तो कितना समय अब और दे सकते हैं? 2 साल तो दे चुके हैं आप लोग। अब हमारे पास समय ही नहीं है देने के लिए, क्या करें? तो क्या कहेंगे फिर मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को अब बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम, बड़ा प्रोटेस्ट करने की ओर अब जाएंगे। बिल्कुल। अब घेराव करेंगे हम मुख्यमंत्री का पूरा। ऐसा है मैडम, जब वोट लेना था इनको ना, जी तो इन्होंने क्या बोला था, फरवरी में इलेक्शन था ना, जी। फरवरी में एक ड्यूटी निकाल दिया 3 महीने 4 महीने का अच्छा। एलजी ने, कि आप तब तक इस ड्यूटी को कीजिए। हाँ, प्रदूषण वाली ड्यूटी जो लगे थे, प्रदूषण वाली ड्यूटी में इनको लगाया जाए, एक बस मार्शल को इनमें लगाओ, जब तक आप ड्यूटी करोगे हमारी सरकार बन जाएगी और उसी 2 महीने के दरमियान आपका मैं काम कर दूंगा, इधर से छूटोगे और इधर आप ज्वाइन कर लोगे। जी 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 तो इन्होंने खुद 60 दिन का वादा किए हैं। जी विजेंद्र गुप्ता वादा किए हैं, विजेंद्र सचदेवा जी वादा किए हैं, एलजी साहब वादा कर रखे हैं। जी एलजी तो हफ्ता दिन का ही किया था, जी तो 2 महीने का विजेंद्र गुप्ता किया है। जी। लेकिन अभी भी हम लोग को फरवरी में ही हमारी अप्रैल में ड्यूटी खत्म हो गई। मैडम, घर के हालात है ना, घर के हालात बद से बदतर हो रहे। मेरे खुद के घर में ना कैंसर भाई है, मेरे भाई है ना कैंसर पीड़ित है, प्रॉपर इलाज नहीं दे पा रहा। 4-5 महीने का किराया हो गया, वो नहीं दे पा रहा। घर के हालात है ना, सभी तो फिर आपका 10,000 खाना कमाना कैसे चल रहा है इन 2 सालों में? इन 2 सालों में पल्लेदारी मजदूरी करके कर रहे। परमानेंट कहीं काम ही नहीं है किसी के पास। जितने भी 10,000 बैठे, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 8 लाख, किसी ने गहने गिरवी दे रखे, किसी ने बाइक गिरवी रख रखी, किसी ने फाइनेंस ले रखा, लोन ले रखा है। इतने हालात हो रहे हैं ना मैडम कि दाने दाने को मोहताज हो रहे, पर सरकार के शर्म नहीं आ रही भी मैं लोगों से बात करना चाहूंगी। सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हमारी उम्र 52 साल हो गई है, हमें हमारे घर में कोई है नहीं कमाने वाला। एक लड़का मेरा था, ये कोरोना में एक्सपायर कर गया, देख लो। ये कोरोना में एक्सपायर हो गया। जी कोरोना में मेरा एक्सपायर कर गया लड़का। अब हमारे घर में कोई कमाने वाला है नहीं, देख लीजिए। जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, कब से आप इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं? मैम 27/10/2023 से जुड़े हुए हैं मैम। यही, लेकिन एक्सपायर कर गया 2021 में। अब हमारे घर में कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं। एक छोटा लड़का है, अब बच्चे 3 लड़की है। बेटा एक्सपायर हो गया तो अब कमाने वाला कोई नहीं है। 3 बेटी है, एक बेटा है छोटा। ये सबसे बड़ा काम करता यही था, यही कमाता था, घर चलाता था पूरा। हाँ जी सर, बताइए क्या कर रहे थे? मैम ये कह रहा था 2023 से 10 अक्टूबर 2023 से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए। यहाँ कब हमारा रोजगार मिलेगा? अभी तक रोजगार मिला नहीं है। यहाँ पे ये जो जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। सबने क्या क्या डिग्री क्या क्या कर रखा है? थोड़ा किसी 12th कर रखी है, किसी 10th बेसिस पे हुए हैं, जैसे पुराने थे जो, और जो नए हैं जो BA भी है, MA भी कर रखी है।
जी, एमए सब कर रखी है। हाँ। उसके बाद भी 2 साल से नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि परमानेंट कर दिया जाएगा, तो उसी परमानेंट के हक पे हम बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार बोल देती कि हम नहीं दे सकते, तो हम अपना रोजगार कहीं ना कहीं देखते। मतलब एक आश्वासन भी दिया, झूठा साबित हो गया है, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि 2 साल इतना लंबा समय बीत चुका है कि अब आगे कुछ अगर नया भी शुरू करना चाहेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी मैम। एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए मैडम नई के लिए। 8-10 साल तो सरकार ने अपने अपने 40 डिपार्टमेंट थे दिल्ली सरकार के पास। 40 डिपार्टमेंट में डीसीडी सिविल डिफेंस को तैनात कर रखा था। कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर है, कहीं ड्राइवर है, कहीं कोई और पोस्ट है, हर पोस्ट पे थे। तो 40 डिपार्टमेंट में है ना 11,000 मार्शल लगे हुए थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर। और उसके हिसाब से 8-10-15 साल हो गए। अब इन्होंने भाइयों ने 8 साल दे दी। 8 साल यहाँ देने के बाद आप अब इसमें 8 साल दे रहे हो, इसमें 8 साल बाद आपको यहाँ से हटा दे, फिर आप कहाँ कैसे जाओगे? उम्र वहां से उम्र निकल चुकी है। पढ़ाई तो हमारे इंटरव्यू भी, मेडिकल भी, फिटनेस भी, सारी चीज हुई है। डीएम एसडीएम बाकायदा बोर्ड बैठा है, दिल्ली पुलिस का बोर्ड बैठा है, सिलेक्शन हुआ है, कोई नहीं है। एमबीएस के हम सबने अपनी फिटनेस के सर्टिफिकेट दिए है, हाइट नपवाई है, पढ़ाई ऐसी बात है, सरकारी नियुक्ति थी तो सब कुछ सरकारी हुआ नियुक्ति होगा। थी जी। सेंट्रल के अंडर में आती है दिल्ली सिविल डिफेंस। ये तो राज्य में इन्होंने ले लिया जैसे भी इनका जो भी चल रहा था। पर अभी प्रेजेंट में हमें रोजगार की भूख है, रोजगार दीजिए। दिल्ली सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते, निवेदन करते कि हमें ना और ज्यादा ना परेशान करो। 2 साल हो गए ये भरी धूप में, पता है 50-51 टेम्परेचर में भी यहीं पे बारिश वारिश में भी सब यहीं बैठे रहते हैं। 2 साल लेट होगी मैडम। हमारी 2 होली दिवाली काली गई है। हमसे पूछो ना सभी के घरों में कैसे मिठाई और त्योहार पे रंग जाते हैं। हमारे घर में हम है ना गेट बंद करके रोते हैं हम कि कैसा त्योहार हमारी सरकार बनवा रही है। हम सरकार से ये कहते हैं हमारा रोजगार जल्द से जल्द दे, अब हमें है ना ज्यादा ना परेशान करे। सरकार ने तो और भी बहुत सारे वादे किए थे कि होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा। मैडम जाना सही नहीं है ना। हम अपने जब ये कह रहे हैं सरकार फ्री गेहूं बांट रही है, सरकार फ्री की खिचड़ी दुनिया भर की। हम तो ये कह रहे हैं रोजगार दोगे हम सब कुछ ले लेंगे मैम, सब कुछ कर लेंगे। जब हमारे पास सब कुछ कर सकते हैं। है तो हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। हम ये कह रहे हैं 8 साल आपको दे दिए हमने, हमें तो यहाँ कहना है हम तो पब्लिक सर्वेंट करिए, पब्लिक की ड्यूटी करिए। हमें हर चीज जब बस में जेब कतरे चढ़ रहे, कहीं वैसे आदमी चढ़ रहे, तो हमें इन चीज की पहचान थी। महिला हमको बोलती थी हम इस तरह से परेशान हो, तो हम उसकी सपोर्ट में बच्चों की, बुजुर्ग की, हर तरह की सार्वजनिक सेवा हमने निष्काम भाव से दी। सेवा के नाम पर आप लोग आए थे और आपको ही अब जो है धोखा मिल गया, यही बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका क्या नाम हुआ? योगेश कुमार नाम है योगेश जी आप क्या कितने मतलब नाराज हैं सरकार से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम। बस अब क्या बताया जी, तो ऐसा करता है कि फांसी लगा ले, बच्चे परेशान। फांसी लगा ले सर, इतनी बड़ी बात। क्या करें जी मैडम बताओ, कहीं लंगर में चले गए वहाँ खा लिया, बस इस तरीके से गुजारा हो रहा है। बच्चे का मुंह देखें तो शर्म आती है, क्या करें, बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों का नाम कटा कटा कर सरकारी स्कूल में डाल रखे, क्या करें मैडम। क्या डिफेंस वाले सपोर्ट नहीं करते ना तो बीजेपी कभी जीवन में नहीं आती, जीवन में नहीं आती कभी भी। क्यों? ये 11-12 हजार आदमी तो हम ऑन ड्यूटी थे, हमारा परिवार और उतने लोगों का परिवार और रिश्तेदार, समझ गए। अब बाकी जो सिविल डिफेंस है दिल्ली के अंदर कम से कम 3 लाख सिविल डिफेंस है भर्ती। जी हाँ, उनका सब मिला करके भारी बहुमत से इनको जिताया गया। क्योंकि इन्होंने पहले ही माइंड वॉश कर दिया कि हम आपको 60 दिन के अंदर जो केजरीवाल जो दिया है ना उससे बढ़िया रोजगार देंगे और सरकारी देंगे। आपने बात करी केजरीवाल की, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल होता तो स्थिति कुछ अलग होती? एकदम स्थिति अलग होती। कैसे, क्या होता थोड़ा बताइए। मैडम कहीं ना कहीं वो बिल्कुल हित में थे हमारे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम डिनाई नहीं करेंगे, वो हित में थे। नौकरी तो आपकी उन्हीं की सरकार में गई। बस मैडम क्या कहें, किस कारण हुआ, कैसे हुआ, क्या राजनीति। लेकिन दबाव था केंद्र था, एलजी का दबाव था। जी हाँ, इसी इलेक्शन के चक्कर में चाल चला गया बीजेपी वालों ने। उस टाइम पे तो भाजपा भी कह रही थी कि नहीं नौकरी तो नहीं जानी चाहिए। पोस्टिंग का, प्रमोशन का और इसका भर्ती का जो भी नई नई नियुक्तियां होती इनका सबका जो है ले करके एलजी को दे दिया था पावर। आपको भी पता है ना, अध्यादेश ला करके एलजी को दे दिया कि एलजी ही करेगा। तो केजरीवाल का क्या चलता बेचारे का? केजरीवाल तो वैसे भी बोलते रहते हैं एलजी कुछ काम नहीं करने देते। एकदम ना, तो ऐसे ही बोलते थे कि हमें एलजी नहीं काम कर रहा है, हकीकत बात है, वो कोई झूठ नहीं बोलता था। तो इसीलिए सबसे राजनीति खेलने वाला एलजी है। देखिए केंद्र में भी मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं और अभी 11 साल का जश्न बनाया है और दिल्ली में 100 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है। कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? और मैडम अब तो ऊपर वाला ही जानेगी कैसे हम देखेंगे। अगर मेहरबानी ये लोग कर देंगे हम लोगों पे
तो बहुत अच्छी बात है, समझ गया। हम तो इतना ही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से और एलजी साहब से भी और जितने भी नेतागण हैं सभी से हाथ जोड़ कर इतना ही कहेंगे कि हमारा उद्धार करो जी। हम बैठे हैं 20 महीने से यहाँ पे। जी कुछ कह रहे सर। सरकार को सब कुछ मालूम है, हमारे एक एक छोटे छोटे हालात के बारे में मालूम है, मगर बीजेपी सरकार बिल्कुल भी इसके ऊपर बिल्कुल भी। तो भाजपा सरकार ने बोला 60 दिन दे दीजिए, 60 दिन के भीतर आपकी नौकरी हो जाएगी, तो इसको आप क्या जुमला ही कहें, क्या क्या कह रहे हैं? जुमला ही है, बिल्कुल 100% क्या 200% जुमला है ये। अच्छा जी बिल्कुल जुमला है। जी आज हम रोड पर दर दर की भीखे मांग रहे हैं, उनसे जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दिन रात उनकी मिन्नत कर रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो, हम अपना रोजगार से अपना जीवन जो चर्या है उसको चला लेंगे। जी वो रोजगार भी नहीं दे पा रही है। रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। मैडम हमारी आत्मा रोती है, हम घर में जब बैठते हैं हमारी आत्मा रोती है, हम क्या करें। बच्चे खेलते हैं, हम अपने बच्चों को एक गेंद नहीं ला के दे सकते। बताओ एक 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए की गेंद की क्या कीमत है, वो नहीं ला के दे सकते। आत्मा रोती है मैडम। देखिए ये थे लोग जो दिल्ली सिविल डिफेंस वर्क्स मार्शल में काम कर चुके हैं। सरकारी नियुक्ति थी इनकी, इनके पास अच्छा खासा रोजगार था, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इनकी जिंदगी में बदलाव आया, सरकार बदलने के बाद जो इन्होंने सोचा था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, जो कि भाजपा सरकार का हमेशा से वादा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, सब तमाम वादे हैं, तो ये सब झूठे पड़ रहे हैं। इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, इन्हीं की जुबानी आपने सुना कि इनके साथ क्या जुमले हुए हैं, क्या इनको बोला गया था और किस तरीके से अब एलजी और खुद भाजपा सरकार इनके साथ बर्ताव कर रही है। अब इसमें आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ है। धन्यवाद।